ओके, सो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉन्टिन्यूटी चेक करने का है ना, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। एंड टुडेज 12th यही टाइम एक टॉपिक और डेट टीचर लिख देगा और फिर वो उसी टॉपिक और डेट के अकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। तो जिस बच्चे का जिस डेट को क्लास छूट जाएगा वो इजीली डेट के अकॉर्डिंग सर्च कर लेगा या टॉपिक के अकॉर्डिंग सर्च कर लेगा। मान लो कि 2 महीने बाद कॉन्टिन्यूटी का आपका पेपर होने वाला है, तो सीधे आप जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में, कॉन्टिन्यूटी जो है उसको देख लेंगे और फिनिश। ठीक है, तो इसके पहले हर बार मैं पहले आकर टॉपिक डेट लिखूंगा और फिर पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर, ये मेरी आदत है, कनेक्ट करना जरूरी है। हाँ, फटाफट बताओ बच्चों। अच्छा, पहले वो कॉन्टिन्यूटी की आप कंडीशन बताइए कि एक फंक्शन किस केस में कॉन्टिन्यूअस होगा, जल्दी से बताओ तुरंत, एकदम 1 मिनट में। हर्षित, मयंक, सौरभ, हेलो। जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू fx होगा तो कंटिन्यूअस होगा। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, ग्राफ बिना पेन उठाए। हाँ, तो वो तो पंकज तब ना जब ग्राफ आपके सामने हो। अगर फंक्शन दे दिया तो जैसे मैं पूछ दिया कि sin x अपॉन x कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो वहां पे तो ग्राफ नहीं है और ग्राफ बना भी नहीं सकते। उस केस में एलएचएल निकालना है, आरएचएल निकालना है और एफ ऑफ एक्स निकालना, तीनों अगर इक्वल है तो कॉन्टिन्यूअस है। बट कुछ कुछ ग्राफ के बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे स्क्वायर आ गया लेकिन स्क्वायर ही नहीं करना हुआ, तो एक ग्रेटर इंटीजर हमने फंक्शन देखा था, उसमें क्या करते हैं, आई इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, तो इंटीजर को ले लेते हैं और फ्रैक्शन छोड़ देते हैं। तो इन शॉर्ट अगर शुद्ध देहाती भाषा में कहूं तो पॉजिटिव नंबर में तो सीधे डेसिमल को उड़ा दो, क्योंकि 5.75 प्लस 0.7 होगा। बट नेगेटिव नंबर में ध्यान रखिएगा, डेसिमल उड़ाने के बाद एक कम भी करना है, बिकॉज यू कांट राइट 2.5 2.4 एज -2 प्लस 0.4, क्योंकि -2 प्लस 0.4 क्या हो जाएगा, -1.6, जो कि इसके इक्वल नहीं। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा -3 प्लस 0.6, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, फ्रैक्शन पार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यू हैव टू राइट दिस एज -3 प्लस 0.6 एंड फ्रैक्शन उड़ जाएगा तो -3 बचेगा। इन शॉर्ट नेगेटिव नंबर है तो इसको उड़ाओ और एक कम बोलो, सिंपल सी बात, ठीक है। और फिर उसके हम ग्राफ पे आए थे, तो ग्राफ क्या होता है, हर इंटीजर पे ब्रेक होता है, हर इंटीजर पे अगले पे जंप कर जाएगा, हर इंटीजर पे अगले पे जंप कर जाएगा, और किसी एक इंटीजर के बीच पिछले पे फील्ड रहेगा और अगले पे होलो रहेगा। क्यों? क्योंकि अगले पे उसकी औकात बढ़ गई ना, 2 से लेकर के 2.99 तक बेचारा 2 ही था, इनफैक्ट 2 पे भी 2 ही था, और जैसे 3 पहुंचा तो औकात बढ़ी तो ऊपर जंप कर गया। तो इन पूरे इवन नेगेटिव में भी, ठीक है ना, -3 से -5 तक अगर मुझे ये सॉरी -3 से -2 तक बनाना है तो सिंपली एक लाइन खींचो, पिछले को भर दो, अगले को खा दो, ठीक है। तो बन गया ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। इसका डोमेन -∞ से इन्फिनिटी होगा, रेंज सिर्फ ऑल इंटीजर्स नंबर, ठीक है। तो कुछ भी डालोगे निकल के बाहर तो इंटीजर ही आएगा ना, ठीक है। ओके, और फिर उसके ये हमने देखा था। फिर हाँ, लिमिट ऑफ कोर्स ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का किसी भी इंटीजर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंटीजर जैसे ही आया उस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंटीजर से पहले नीचे होगा और इंटीजर के बाद ऊपर होगा, तो टूटा ना, तो वैसे ही ब्रेक हो गया, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो लिमिट का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसी चक्कर में मैंने आपको ये बताया था कि लिमिट क्लास 10th का आपका सर्टिफिकेट है और कॉन्टिन्यूअस 12th का सर्टिफिकेट है। जब कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, ठीक है ना, अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, लिमिट होगा, और अगर लिमिट ही नहीं है तो फिर कॉन्टिन्यूअस का तो सवाल ही पैदा नहीं, ठीक है। देन उसके बाद ये, हाँ ये ध्यान रखना, अगर इवन जैसे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का 4.999 पे भी पूछ लिया तो ये मत सोचना कि यार अगले में तो 5 के ऊपर चला जाएगा और इसमें पीछे ही रहेगा, तो क्या बोल देते हैं, डिसकंटिन्यूड। नो, 4.999 के बाद भी बहुत सारे नंबर है, 4.10 बार 9 लिख दो तो वहां तक तो आरएचएल भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और एलएचएल भी 4 आ जाएगा, और फंक्शन भी तो 4 है ही, ठीक है। फिर हमने एक देखा था ये फंक्शन जिसमें उल्टा होता है, उसमें सिर्फ फ्रैक्शन को रखते हैं और इंटीजर को उड़ा देते हैं, तो फ्रैक्शन बेचारा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, जैसे वो घंटे वाली बात याद करो, मिनट बेचारा 1 मिनट से लेकर के 59 मिनट होकर सोचा कि अब मैं 60 होऊंगा, तो जैसे वो 60 होना चाहता है तो वो 0 हो जाता है और अगले घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। 5:59 मिनट्स के बाद जैसे मिनट 60 होना चाहता है, बोलता है रुक जाओ, मैं 6 बज गया, तुम फिर 0। तो वही बेचारा 0 से स्टार्ट करता है तो 0 तो रहेगा ही, और जैसे ही 3 होना चाहता है तो उसको 0 पे भेज दो। तो ये ग्राफ याद रहेगा, ठीक है, ओके। और अगेन इसमें अगर दिया हो तो पॉइंट वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट वैसा का वैसा आ जाता है, और पॉजिटिव नंबर में
पॉजिटिव नंबर में सीधे फ्रैक्शन को लिख दो, लेकिन नेगेटिव नंबर में 1 से माइनस करके लिखो। जैसे देखिए आपका जो 0.4 है ना, तो बेसिकली -2.4 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 0.6। क्यों, समझ में आ रहा है ना? हेलो, -2.4 का फ्रैक्शन पार्ट 0.6 क्यों होगा, ये समझ में आ रहा है, ये और नो? हेलो, यस सर। क्योंकि अगेन -2.4 को बच्चे आप -2 + 0.4 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि -2 + 0.4 तो -1.6 हो जाएगा। तो इसको एक्चुअली लिखना पड़ेगा -3 + 0.6, तो ये वाला पार्ट 0.6 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब काम आते हैं। और एक तो सिग्नम फंक्शन कुछ है ही नहीं, सिग्नम फंक्शन में कोई लेना देना नहीं भैया, कोई पॉजिटिव कुछ भी डालोगे मैं कहूंगा 1, 1 का मतलब यस, नेगेटिव कुछ भी डालोगे मैं कहूंगा नो, नो का मतलब -1 और 0 पे 0। तो सिंपल ये ग्राफ बनता है। तो डोमेन कुछ भी डाल दो, रेंज या तो -1 या 0 या तो यहाँ पे देखो सिग्नम 5 1, सिग्नम 7 1, सिग्नम -√3 -1, सिग्नम 0 0, सिग्नम 5/7 1, पॉजिटिव कुछ भी 1, नेगेटिव कुछ भी -1, 0 पे 0। फिर हमने देखा था y mod x का ग्राफ ऐसा, सॉरी ऐसा, ठीक है, एंड देन साइन पे मॉड। तो देखो जब भी होल मॉड हो ना, पूरे पे मॉड हो, तो सिंपली नीचे वाले पार्ट को क्या करना है, पलट के ऊपर भेज दो, जो y के नीचे है, क्योंकि देखो y इक्वल टू समथिंग मॉड है, तो y बेचारा तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना। अगर साइन एक्स नेगेटिव भी आएगा तो मॉड की वजह से पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो y पहले नेगेटिव होना था, जैसे मान लो कि आपने x डाल दिया कितना 180 में 30 डाल दो 210, तो पहले अगर x 210 होता तो साइन 210 नेगेटिव आता, अभी भी नेगेटिव आएगा, लेकिन मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। तो बस x तो अभी भी 210 ही है, y क्या हो जाएगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। तो x सेम रहा, जो चीज पहले नेगेटिव होती थी अब वो चीज ऊपर उठ के पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जब भी होल मॉड लगा हो ना y इक्वल टू, तो y के जो भी नेगेटिव पार्ट है उसको पॉजिटिव करो। तो ये बच्चों आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू, सॉरी हाँ ये है आपका y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ये है आपका, ये है आपका y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा y इक्वल टू मॉड। तो ये कहीं भी चलेगा, ये हर जगह चलेगा, दुनिया में हर जगह चलेगा। कोई भी एक रैंडम ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ, इसी के नीचे ऐड कर दूंगा। तो जब ग्राफ की बात आएगी तो हालांकि टाइम नहीं ज्यादा लगेगा, फिर भी चलो ठीक है देखते हैं। मैं एक फंक्शन दिया ही नहीं, मैं सिंपली दिया कि y इक्वल टू ब्ला 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 कुछ भी तो है, और उसका ग्राफ ऐसा ये है। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ, इसे कॉपी कर लेंगे अभी, बस इसमें एक छोटू सा मॉड लगा। तो आपको क्या करना है मित्रों, आपको इसको कॉपी मारना है। सिंपली पहले भी सब कुछ, पहले भी आप एक्सपोर्ट करते थे कुछ y आएगा, अभी भी वही आएगा, बस क्या कर रहा अब आएगा, अब फर्क क्या हो जाएगा कि पहले अगर y -10 आ रहा था तो अब +10 हो जाएगा, सब कुछ तो वही रहेगा ना, अब +10 हो जाएगा। तो यानी कि जो भी आपका नेगेटिव पार्ट है वो अब हटेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट। मतलब सिंपली इसका मिरर इमेज बना, तो इसका मिरर कैसे हो जाएगा, ऐसे, और ये, ठीक है, और इसको क्या करो, हटाओ। समझ में आया? तो जो पहले से पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, जो नेगेटिव है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव। किसी भी अगर ग्राफ के आगे अगर होल पॉजिटिव ऐसे लगा हुआ हो, सॉरी, तो अब आप उसका ग्राफ बना लेंगे ना, ठीक है। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं उसको। अब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं बात करूं कॉन्टिन्यूटी पे, तो एक ही टाइप के क्वेश्चन एकदम कॉन्टिन्यूसली आए हुए हैं, ठीक है, ठीक है।
क्या हुआ है, एक और सेम मैंने क्या किया है कि 12 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना, और उसमें से क्या है 10 क्वेश्चन एक ही टाइप के, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब उसी पे है कि भैया या तो कॉन्टिन्यूटी पूछा है, क्योंकि देखो कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन पे आए, कॉन्टिन्यूटी पे कम आते हैं, जेई सीयूईटी ये भर भर के क्वेश्चन पूछेंगे कॉन्टिन्यूटी पे, और बोर्ड एग्जाम मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंशिएशन, कम क्वेश्चन पूछेगा कॉन्टिन्यूटी पे, और कॉन्टिन्यूटी में या तो कॉन्टिन्यूटी चेक करो या फिर उल्टा ए और बी मिसिंग दे देगा और मैं ए और बी की जगह ऐसा क्या लिखूं ताकि कॉन्टिन्यूअस हो जाए, तो अभी मैं आपको क्लास में बताऊंगा। और 10 क्वेश्चन मैंने एक डीपीपी बना दिया है, अभी मैंने ये मेरे व्हाट्सएप पे है, क्लास एंड होने के बीच में ही टाइम मिलता है तो मैं आपको भेज देता हूँ, क्लास एंड होगा और उसके पहले आपको 12 क्वेश्चन का डीपीपी मिल चुका। अच्छा हाँ, उसमें मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कोटेक्स कब कॉन्टिन्यूअस है कब नहीं है, तो वो सर तो कोटेक्स का बताया ही नहीं। सिंपल देखो कुछ कुछ चीजें ना कोटेक्स को अगर आप फॉर्मूले के थ्रू करोगे ना, थ्योरेटिकली उसका अगर आप बताना चाहोगे ना कहाँ कॉन्टिन्यूअस है कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है तो बहुत लेंदी हो जाए, तो कुछ सिंपल चीजों का आपको ग्राफ आना चाहिए, उनमें से एक है 10x का ग्राफ, कोटेक्स का ग्राफ, एकदम सिंपल है। तो इसीलिए मैंने कहा है बच्चों जो प्ले विथ ग्राफ है वो भी अब एक तो नोट्स पे अपलोड है ही, अभी मैं क्या करूंगा आपके व्हाट्सएप पे ही भेज दूँ, हालांकि हम लोग को मना किया जाता है, हम लोग इसलिए मना किया जा रहा है डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भेजने से, क्योंकि एक रिसोर्स कॉमन रहेगा, बच्चों को वो रिसोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे है यहाँ पे है, तो जब भी जरूरत होगा वो निकाल लेंगे, ऐसे बार बार टीचर देंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा ना, कभी जरूरत पड़ेगी टीचर अवेलेबल नहीं है तो कहेगा छोड़ो हटाओ रहे, डन। तो सिंपली क्या हो जाएगा 10x का ग्राफ ऐसा होता है, तो साफ साफ दिख रहा है कि हर पाई/2 के मल्टीपल पे क्या होता है, टूटता है। ऐसा होता है ग्राफ, तो इतनी छोटे छोटे ग्राफ तो बच्चों ये 10x का ग्राफ है, कोटेक्स उल्टा हो जाएगा पलट जाएगा ये, तो इतने क्या होता है छोटे छोटे तो क्या है आपको आने ही चाहिए, ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक सारे नंबर्स का ग्राफ आपको आना ही चाहिए, इस टाइप की चीजें। तो वो अगेन प्ले विथ ग्राफ के शुरू के क्या करना, 3 चैप्टर बस, 3 चैप्टर करो 3 पेज बस, 3-4 पेजेस शुरू के आप बस पढ़ रहे हैं, 3-4 पेजेस, डन। चलो तो अब जो हमें क्वेश्चंस करना है वो करना शुरू, सबसे पहले ये मैं बता दूं बच्चों कि एफ और जी अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, लिखिए देता दो फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, एक एफ एक्स एफ, अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, देन कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लो, ठीक है, क्या लिख रहा है पंकज, कॉन्टिन्यूअस होगा कोई भी मैथमेटिकल, या आप दोनों फंक्शन को ऐड कर लो, सॉरी, या फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, या फिर दोनों को डिवाइड, ये चारों कॉन्टिन्यूअस हो। एक तो ये चीज कि दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उन दोनों को सम करके जो फंक्शन आएगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब अगेन डिवीजन में अब देखो आगे आप लोग बड़े बच्चे हो चुके हो, जब भी डिवीजन की बात आई और मैं ये कहना भूल गया कि ये चीज 0 नहीं होना चाहिए तो बाद में बोले मत कि सर आप कहते हो नोट से सब कुछ आएगा और आपने बताया नहीं था, बोर्ड एग्जाम में आ गया उस पर क्वेश्चन, ये अब मैथ्स में कहने की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो पढ़ा ना कि पी बाई क्यू वेर क्यू इक्वल टू 0, ये रैशनल के साथ नहीं है कहीं भी मैथ्स में, मैं पहले भी पिछली क्लास में बता चुका हूं और इस बार भी ये डन है, मैथ्स में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इन सब में तो कोई लोड नहीं है, बेचारे डिवीजन पे आ जाता है। तो एफ बाई जी कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब जिस एक्स पे 0 नहीं हो रहा, क्योंकि देखो पहले जी बेचारा अलग था, एफ एक्स एक अलग फंक्शन है, जी एक्स, या मान लो कि एफ एक्स मैंने दे दिया एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, जी एक्स है साइन एक्स, तो साइन एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन अब आपने डिवाइड कर दिया, आप कहोगे सर ये तो टूट रहा है, क्यों टूट रहा है,
क्योंकि x तो 0 पुट कर नहीं सकते, x 0 पुट करने पे sin x 0 हो जाए। तो अगेन f बाई जी कॉन्टिन्यूअस उस x पे होगा जिस x पे g 0 नहीं हो रहा। तो ये कॉन्टिन्यूटी की तो बात ही नहीं है, तो मैथ्स का कॉमन सेंस है, ये तो मैथ्स का कॉमन सेंस है कि मैथ्स में समथिंग और दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो अपॉन वाला चीज भाई साहब आपका 0 नहीं, तो ये तो कहने की अब जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो इसी पे बेस, इसी एक सिंपल सा फैक्ट बेस हो गया कि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करो वो कॉन्टिन्यूअस ही होगा। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, जितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं ना वो बस इसी पे बनते हैं। अभी बताता हूँ कैसे। पहले क्वेश्चन करो उसके बाद। पिंक दिख रहा है ना, डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना। कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू 2x एंड बच्चों जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 फिर विच कैन बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। विच अगर मेरी कहीं कहीं राइटिंग गड़बड़ हो भी जाएगी ना तो क्लास के बाद मैं उसको बहुत ही सुंदर बना कर क्या करूंगा आपके उस पर अपलोड कर दूंगा। किस पे? जहां पर नोट्स अपलोड। ठीक है, क्योंकि देखो पहले फोल्डर बना हुआ था तो पहले एक ही क्लास होती थी। अब लेकिन क्या हो गया है कि चार चार क्लास अलग अलग हो गई है। अगेन सबका फोल्डर फिर से बनाना पड़ेगा और जैसे ही वो फोल्डर बनेगा तो क्या हो जाएगा आपका अरे क्या हो गया x/4। तो कह रहा है ये और ये दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो इनमें से कौन डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है? बताइए आप लोग, चैट में आंसर करो। f(x) is this and dx is this which can be discontinuous function। पंकज साहब आंसर किए हैं, फिर अनस, बाकी आप लोग भी कीजिए, जनता जनार्दन। है ना। तो अब लग रहा है कि इसका क्या कनेक्शन है इन ऑप्शन से, तो कनेक्शन है, कनेक्शन है। शुरू में क्या किया, दोनों फंक्शन को ऐड कर दिया है तो प्लस ये सब्ट्रैक्ट किया है दूसरा वाला, तीसरा मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई किया है 2 2 कट गया x क्यू प्लस 2x। हाँ, और चौथा क्या किया है, डिवाइड किया है। तो डिवाइड करने में क्या है कि ये 0 हो सकता है और ये 0 कहाँ हो रहा है, 0 पे। तो डिवीजन में जहां पे निचला वाला धोखा दे दिया कि वो बेचारा 0 हो गया तो कहेगा यार अब मैं क्या करूं, तो वहां पे डिस्कंटिन्यूटी हो सकती है। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रीवियस, ये सबको समझ में आना क्लियर है ना, इस क्वेश्चन में तो कोई ऐसा इफ बट वाली बात नहीं है ना बच्चों, है ना, क्लियर है सभी को। क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ऑप्शन डी दोनों का डिवीजन है और डिवीजन में अपॉन वाला जहां पे 0 होता है तो वो दोनों मजबूर हो जाते हैं कि हम दोनों तो साथ देना चाह रहे हैं लेकिन मैथमेटिक्स का रूल ऐसा है कि हम लोग क्या करते, तो चलो जहां पे बेचारा हमारा अपॉन 0 हो रहा है उस पॉइंट पे वो डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर 0 नहीं, अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 2x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 तो ये कभी डिस्कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि बोलो, क्योंकि क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 कभी 0 होगा नहीं, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर कभी जिंदगी में नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव भी डालोगे तो पॉजिटिव, उसका अपॉन 2 भी पॉजिटिव, फिर प्लस 1 भी पॉजिटिव। तो ये गारंटीड है कि यहाँ पे तो ऐसा हर बार नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो एफ, तो जी एक्स अपॉन एफ एक्स तो क्या है, डिस्कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन एफ एक्स अपॉन जी एक्स कभी नहीं होगा क्योंकि जी एक्स ऐसा है ना जो कह रहा है मैं 0 हो ही नहीं सकता। जब 0 नहीं हो सकता तो ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे धोखे वाली बात ही नहीं। ठीक है, चल अब एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग। अच्छा हाँ, आज ये भी वो डिस्कशन हुआ है कि आपके क्लास नोट्स में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंसर्ट कर दिया जाएगा। जो भी टीचर टॉपिक पढ़ाएगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इमीडिएटली बच्चों को देना है कि हम जो पढ़ाएं बच्चों को, जैसे मान लो कि नहीं कराए। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कर लिया तब असली दम हुआ ना कि मैंने मैट्रिक्स पूरा पढ़ाया, बच्चों ने मैट्रिक्स के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन सही कर दिए। इट मींस जब आप यहाँ कर रहे हो तो बोर्ड में भी सही कर लो। ठीक है, तो बच्चे को ये कैपेबिलिटी लगे कि हाँ मुझे इस क्लास का सुपर बेनिफिट हो रहा है,
के सामने सामने प्रूफ, क्योंकि देखो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो बात करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। हमने बच्चे को पढ़ाया, बच्चे को सामने प्रीवियस क्वेश्चन दे दिया, बच्चे ने कर लिया, अब कहने की कुछ जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये चलेगा। तो ये एक्चुअली तो अब अगली बार से क्या होगा ना, स्क्रीनशॉट ले करके एकदम ईयर के साथ और वो नोट्स में अपडेट करना है। तो अभी जस्ट ही मीटिंग हुआ ना कि 4:30 से 5 तक तो मीटिंग हो गई, तो अगली क्लास में ये चीज आपको रिफ्लेक्ट होगी। तो फिलहाल मैं बस लिख देता हूँ और नेक्स्ट ईयर से स्क्रीनशॉट के साथ दिखेगा और ईयर भी मेंशन। द फंक्शन fx इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 4x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है ना, और 4 ऑप्शन दिया, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है ना, दिस पॉइंट, एक पूरा लिखो तो कॉपी कर लो। दिस कॉन्टिन्यूअस एट ओनली ये ऑप्शन है, अभी आगे भी ऑप्शन दे रहा हूँ। और बच्चों क्या चल रहा है तुम लोगों की लाइफ में? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, तो करके बताओ। नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा नॉन ऑफ दिस। जल्दी करो, फिर उसके बाद नया टाइप का क्वेश्चन पे आ जाए। बस ये लास्ट क्वेश्चन है और फिर बिल्कुल एकदम फ्रेश एक नया टाइप का क्वेश्चन पे है। तो बताइए क्या है आंसर? ऐसा क्यों? थोड़ा सोचो बच्चों, थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो। देखो पॉइंट को तुम लोग पकड़ लिए हो, लेकिन कहे ना कि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चा 50% सोचता है तो क्वेश्चन सही हो जाता है। 70 मतलब एक क्वेश्चन में 3 ट्विस्ट है, तो बच्चे ने एक ही ट्विस्ट सोचा तो माइनस का माइनस प्लस छूट गया, दोनों माइनस छूट गया, तब भी बच्चा माइनस बोल देगा। और 2 माइनस को पकड़ लिया तो प्लस बोल देगा गलत, और तीनों माइनस को पकड़ लिया तब भी सही। जैसे यहाँ मान लो 3 माइनस है, तो बच्चे ने सिर्फ एक माइनस को ध्यान देगा, बाकी 2 ट्विस्ट छूट गया तो माइनस बोल देगा, आंसर सही है। जो बच्चा इतना सोचा ना उसका गलत हो, फिर जो इतना सोचा पूरा सही हो। या तो बिल्कुल एकदम आधा अधूरा, मतलब 25% सोचो या 100% सोचो। 50-75% सोचे वाले बच्चे गलत हो जाते हैं। ये 2 फंक्शन डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर भी कॉन्टिन्यूअस है और 4x माइनस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस। सर आपको कैसे पता ये कॉन्टिन्यूअस? अभी बताता हूँ, आप लोगों को भी अब दिखने लग जाएगा। ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है, आप लोगों को भी दिखने लगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कॉन्टिन्यूअस होता है। बट डिवीजन में ध्यान रखना पड़ता है कि डिवीजन वाला भाई साहब जीरो नहीं हो। वो अगर जीरो होगा और जहां जहां जीरो होगा वहां वहां डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि जीरो आते वहां पे टूट जाएगा ग्राफ। जब भी अपॉन वाला जीरो होगा तो वहां पे टूट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है 4x माइनस एक्स क्यूब ना। तो सिंपली हमारा एफ एक्स क्या है? कॉन्टिन्यूअस, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। कैसे कॉन्टिन्यूअस बताता हूं, अगले पॉइंट में बताऊं। ठीक है, अब जहां पे ये जीरो हो जाएगा वहां पे दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि अपॉन जीरो होते ही ग्राफ नहीं आएगा। तो सिंपली अपॉन कहां कहां पे जीरो हो रहा है, इक्वल टू जीरो कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, मैं x कॉमन ले लूं तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ये कब कब जीरो होगा? जीरो पे जीरो होगा, -2 पे होगा और 2 पे जीरो होगा। या सिंपली क्यूबिक फंक्शन है, तो जितनी डिग्री होती है उतने एक्स होते हैं। तो 3 जगह जीरो हो रहा है तो तीनों जगह अपॉन वाला हाथ खड़े कर देगा कि सर सॉरी यार मैं यहाँ पे अब क्या करूं, मजबूरी है। तो क्या आंसर आया, समझ में आया? कितना सिंपल क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ये सर नो क्लियर हुआ बच्चों? बोलो, हुआ ना? सभी लोग क्लियर है? यस सर। ठीक, एकदम सिंपल सा फंडा था। फंडा क्या था कि अपॉन को जीरो होने से बचाना है। अपॉन जहां 3 जगह जीरो हो रहा है तो तीनों जगह पे टूट जाएगा। अब मैंने कैसे देखते ही कह दिया कि ये कॉन्टिन्यूअस और ये कॉन्टिन्यूअस है।
तो सुनो, कुछ कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं ना जो हमेशा कॉन्टिन्यूस, अपने डोमेन में लेके, अपने डोमेन में ऑफ कोर्स। जैसे मान लो कि मैं साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, अब कहेगा सर ये 5 पे कॉन्टिन्यूस नहीं। अरे साइन इनवर्स जब 5 ही पॉसिबल नहीं है तो वहां पे कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस का बात ही नहीं आता ना। जब साइन इनवर्स 5 पॉसिबल ही नहीं है, मतलब मैं कुछ कुछ ये बता रहा हूँ पंकज, रिपीट जो आपने कहने को बोला मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, बट उस हमेशा का क्या मतलब, अपने डोमेन। क्वेश्चन रिपीट करो, क्वेश्चन यही तो है। हेलो पंकज, क्वेश्चन देख लिया आपने, बोलो। क्वेश्चन डन देखा? आप कुछ और पूछ रहे हैं क्या चैट में? आपने कहा सर प्लीज रिपीट, तो लास्ट क्वेश्चन तो पंकज यही किया है ना, है ना? ऐसा कुछ और क्वेश्चन रिपीट कराऊं क्या? आप ये बोल रहे हो क्या सर एक्स कॉमन भी तो है? हाँ तो एक्स जीरो हुआ ना, सही तो है, देखिए ना, एक एक्स आपका 0 पे 0 होगा, एक -2 पे 0 होगा और एक 2 पे 0 होगा। अभी मैंने एक्स कॉमन लिया ना, 4x - x³ से मैंने एक्स कॉमन लिया, तभी तो बच्चे आपका 4 - x² हुआ। ओके डन पंकज, बोलिए। ओ कैंसल आउट नहीं कर सकते, ठीक है? कैंसल आउट अगर आप करेंगे ना तो होगा क्या, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों ने कैंसल आउट किया है क्या? कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन कैंसल आउट कब होगा, चलो ये भी बात कर, ठीक है? इस पे लेकिन चर्चा लंबा चला जाएगा, फिलहाल ये मैं बता देता हूँ। चलो देखो सिंपल सी बात है, देखो बचपन में क्या होता था ना कि एक्स, रुको मैं बताता हूँ कि सपोज कर लो 4x = x², मैं कुछ अलग लेता हूँ, 4x x² से आप इससे मूव हो जाए, कितना ले लूँ मैं, 5x = 25x² या 30x²। एक छोटको बचपन को देखो, कहो एक बचपन ये सोल्व करो, तो बचपन क्या करेगा, वो बचपन करेगा पहले एक्स को उधर ले जाएगा, तो 5 = या उल्टा कर लेता हूँ, इधर 30 कर रहा था उधर 5। एक छोटकू को बोलोगे कि छोटकू ये सोल्व करो 8वें 9वें के बच्चे को, तो छोटकू क्या करेगा, 5 को इधर लाएगा, 6x = x², और x को उड़ा देगा तो 6 = क्या हो जाएगा, x। ठीक है, सही बात है। 30 × 6 कितना हो जाएगा, 180, और 6 का स्क्वायर 36 × 5 भी कितना होता है, 180। बात सही है। तो किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब, पंकज ने एक नई बात छेड़ दी, 2 मिनट में इसको खत्म करता हूं, और ये बहुत जरूरी भी है, बहुत जगह काम आएगा ये, बहुत जगह। तो किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब कि हर वो पॉसिबल एक्स जिसको सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे अगर आपसे पूछा गया x² = 4, तो एक नादान आदमी कहेगा x = 2, लेकिन एक साड़ा आदमी कहेगा x = 2 एंड x = -2, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है ना। तो ये आदमी साड़ा निकला ना जिसने कहा x = 2 एंड x = -2, क्योंकि दो एक्स पे तो सिंपली x² पूरा क्या मतलब कि हर वो पॉसिबल एक्स। तो ये कन्वेंशनल मेथड हो गया और ये कंप्लीट आंसर, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए 6 पुट करने पे सही हो रहा है और आपने कहा 6, लेकिन अगेन यहाँ पे नादानी हो गई। एक साड़ा आदमी क्या बोलेगा, x = 6, साड़ा वो आदमी नहीं, साड़ा, ये साढ़े जो बोलते हैं ना, एक्स की जगह 0 पुट करना बच्चे, एक्स की जगह 0 पुट करना, 30 × 0 0, और 0 का स्क्वायर 0 × 5 0, तो ये भी तो सही है ना। तो वो 0 कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया वो 0, क्योंकि आपने कैंसल। तो ये छठे 7वें 8वें 9वें इवन 10वें तक के बच्चों को भी अलाउड होता है कि जहां पे कट रहा हो सीधे कट करो, जहां पे कट हो रहा हो सीधे कट करो। लेकिन अब आप लोग बड़े बच्चे हो गए, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई है, तो अब आप कैंसल आउट हो भी रहा हो ना, तो कैंसल आउट नहीं करना है, कॉमन लेना है। क्या करना है, कैंसल आउट नहीं लेना है, कॉमन लेना है। जैसे यहाँ पे आपने कैंसल आउट लिया, कैंसल आउट आप करोगे तो आपके आंसर पहले से कम हो जाए। आंसर तो सही आएगा, जैसे देखो x = 6 सही है, लेकिन कम हो गया, मेरे पास 2x होना चाहिए, x = 6 और x = 0 होना चाहिए। तो एक शरीफ आदमी, एक होशियार आदमी क्या करेगा,
कॉमन लेगा। जैसे 6x इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ ना, तो 6x को उधर या एक्स स्क्वायर को इधर ही भेज देगा। वो इसके बाद सोल्व करेगा कुछ ऐसे, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, वो x कॉमन लेगा तो 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब देखो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0, तो कैंसल आउट करने से आंसर्स कम हो जाते हैं। तो कैंसल आउट अगर आपको करना भी है ना, तो आपको उसको डोमेन में करना है। आपको क्या करना है, उसके डोमेन में कैंसल आउट करना है। पहले ही बोल देना है कि ये चीज 0 नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको कैंसल आउट कर दूं 5 6 3, तो मैंने कैंसल आउट किया, तब भी तो नंबर कम नहीं हुआ ना, तब भी तो आंसर सेम है। तो करो सर यहाँ पे आप कैंसल आउट करने को बोल रहे हो, यहाँ कैंसल आउट करने से मना करो, तो कब करे कब नहीं करे? सिंपली जब वो चीज 0 नहीं हो रहा, जैसे 5 को मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, 5 6 का, तो 5 तो 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप x और x स्क्वायर कैंसल आउट कर रहे हो, तो पहले ही लिख दो या तो x नॉट इक्वल टू 0, तभी आप कैंसल आउट करो। मतलब कैंसल आउट होने वाली चीज 0 नहीं हो सकती है, तभी आप कैंसल आउट करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल आउट अगर आप कर रहे हो ना, ठीक है, सॉरी x कॉमन ले लिया, तो ये कैंसल आउट करोगे ना, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये चीज 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि x 2 और माइनस 2 के इक्वल नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट भी तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा ना, तब भी 3 पॉइंट हो गए ना। ठीक है, कभी और, क्योंकि बातें बहुत लंबी हो जाएगी, किसी दूसरे क्लास में आप याद दिलाना कि सर 1 इक्वल टू 2 कैसे प्रूव करते हैं, तो वहां पे मैं आपको एक बताऊंगा कि कैंसल आउट करने के मेन नुकसान क्या है। तो अब आप बड़े हो चुके हो, आपको कैंसल आउट करने की जगह कॉमन लेना है, बगल में उसको रख देना है। क्या करना है, बगल में रख देना है, कैंसल आउट नहीं करना है। चलो, तो कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। हाँ, बात क्या और थी, बोल ये कैसे मैंने तय कर दिया। अगली क्लास में आप ही याद दिलाना पंकज, क्या याद दिलाओगे आप कि सर 1 इक्वल टू 3 कैसे प्रूफ करते हैं, बताओ तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा असली मुद्दा, तो 1 इक्वल टू 3 अगर हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, किस गलती के कारण 1 इक्वल टू 3 प्रूफ हो जाता है, अभी मैं बता देता, लेकिन फिर ज्यादा बातें हो जाएगी। क्या हो जाएगा, बातें ज्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास कल ही है ना, कल ही तो है, कल आप याद दिलाना है स्टार्टिंग में कि सर 1 इक्वल टू 3 प्रूफ करो, और मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा 1 इक्वल टू 3। और फिर इस मुद्दे को, अच्छा मैं तो रिवीजन कराता ही हूँ, तो रिवीजन कराने के चक्कर में ही बता दूंगा कि क्यों कैंसल आउट नहीं करना चाहिए और यहाँ पे भी क्या इशू है। अब बच्चों सुन, कुछ कुछ फंक्शन जन्मजात क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस, लेकिन अपने डोमेन। अब कहोगे कि सर साइन इनवर्स एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है, तो साइन इनवर्स 5 तो कॉन्टिन्यूअस वहां पे तो है ही नहीं, साइन इनवर्स 5 तो अरे जब साइन इनवर्स 5 पॉसिबल ही नहीं है, तो कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं आती ना। लॉग एक्स लिख दिया, ये एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो कोई कहेगा सर लॉग -5 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, एक थप्पड़ पड़ेगा बस, और कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। ऐसे मतलब कुछ लोग जबरदस्त, जैसे जब मैं था ना, जब छोटा था, तो एक इंग्लिश के सर आते थे, ठीक है, और तुझे इंग्लिश आती है तुमको, मैं उनसे ट्यूशन नहीं पढ़ता था, मैं बोलता हाँ आती है, और मेरी इंग्लिश ठीक थी, टेंशन सब रटा हुआ था, मतलब ग्रामेटिकल पार्ट तो अच्छा था, भले स्पीकिंग में हो, ग्रामेटिकल काफी अच्छा था स्टार्टिंग से। तो कहते थे अब बोलो, छज्जू के छत पे 6 सुंदर 6 दिन से छुछुआ रहा है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। अब मैं तो बच्चा था, उस लॉजिकल उतना थोड़ा था मेरा स्ट्रॉन्ग, तो मुझे लगने लगता था कि यार इसका ट्रांसलेशन तो नहीं आ रहा है, और सर एकदम ऐसे 2 4 क्वेश्चन पूछते थे और लाजवाब कर देते थे मुझे कि यार 4 पूछा और चारों में से एक भी नहीं है। अब याद आता है कि कितने फर्जी सर थे वो, कि सिर्फ वो उनका पूरा था कि किसी तरह से ये बच्चा आ जाए मेरे पास ट्यूशन पढ़ने, उसकी कभी जरूरत ही नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे ही आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछेंगे जिसका कोई सेंस ही नहीं है। अब मैंने कह दिया कि log x हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, कोई कहेगा log 5 तो नहीं है, अरे जब -5 पॉसिबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं आती ना। जब log -5 पॉसिबल ही नहीं है, तो कोई भी चीज अगर कह दिया गया कि हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, जहां जहां एक्स पॉसिबल है वहां वहां कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें याद रखो बच्चों, जैसे कि क्या, एक पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे ही देखो आंख बंद करके बोलो ये कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा, पॉलिनोमियल।
अब सर पॉलिनोमियल को पहचानेंगे कैसे? अरे एक्स में कुछ भी लिखा हो और एक्स की पावर क्या हो, होल नंबर, नेगेटिव नहीं हो, फ्रैक्शन नहीं, ठीक है ना। जो कोफिशिएंट है ना वो नेगेटिव हो सकता है, वो फ्रैक्शन हो सकता है, वो रूट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल √3x² माइनस 5/7x प्लस कुछ एकदम अजीब सा नंबर लो 119 डिवाइड बाई √17 या x³ आगे भी जोड़ लो, ठीक है ना, -1/9। ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, -∞ से लेके +∞ तक इसका ग्राफ कहीं नहीं टूटेगा, एकदम बिना ग्राफ ड्रॉ किए। मुझे कैसे पता? क्योंकि देखो एक्स की सिर्फ पावर देखो मेरे बच्चों, एक्स की पावर, एक्स की पावर क्या है, होल नंबर। यहाँ पे एक्स गायब है लेकिन मैं इंटू 1 लिख के एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ ना। तो एक्स के टर्म में कुछ लिखा हो और एक्स की जितनी भी पावर हो ना वो नेगेटिव नहीं, वो अपॉन में नहीं, वो फ्रैक्शन नहीं, तो वो एक पॉलिनोमियल कहा जाता है। और पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन -∞ से इन्फिनिटी होता है। तो -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक की हमेशा क्या होगा बच्चों, कॉन्टिन्यूटी होगा। कोई माई का लाल नहीं कि ग्राफ तोड़ दे, कितना भी आगे तुम रूट लगा लो, अपॉन लगा लो, नेगेटिव लगा लो, पॉजिटिव लगा दो, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। ग्राफ आरा टेढ़ा बढ़ेगा, अजीब घटिया सा बनेगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा ग्राफ बन सकता है लेकिन कॉन्टिन्यूस जरूर बनेगा। सिर्फ नहीं, रेंज तो फिर अलग चीज हो गई। रेंज में फिर वो आपको ऐसे तकलीफ नहीं देंगे। रेंज जब पूछे आना होगा ना पंकज, तो वो क्या करेगा बच्चों, फिर तमीज वाले क्वेश्चन देगा। रेंज में कुछ भी उठा पटक के नहीं दे सकता है, ठीक है। रेंज जब पूछना होगा ना तो फिर वो रेंज टाइप के ही क्वेश्चन देगा। तो इसका तो खैर रेंज नहीं पूछ सकता है। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन का बच्चों क्या है एग्जांपल, ये मैं आपके सामने लिख भी दे रहा हूँ। तो ऐसे यहीं पे देखो ना बच्चों, 4 - x² एक पॉलिनोमियल है, x की पावर 2 है। 4x - x³ एक पॉलिनोमियल है, x की पावर 1 है, x की पावर 3 है। तो दोनों पॉलिनोमियल है, तो फिर दोनों क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस। तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ट्रिगोनोमेट्री में tan, cot, sec, cosec इन चारों का ग्राफ टूटता है, लेकिन साइन और कॉस का ग्राफ कहीं भी नहीं। साइन एक्स कॉस एक्स हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। कहां से कहां तक, तो -∞ से +∞, ठीक है बच्चों। साइन एक्स और cos एक्स -∞ से लेकर +∞ तक, मतलब हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। tan टूटता है, cot टूटता है, sec टूटता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब इनवर्स लॉगरिथमिक log x हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है लेकिन अपने डोमेन में। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर बच्चों में log x का ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ ऐसा, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है। तो नेगेटिव पार्ट में होता ही नहीं, लेकिन जहां पे है, क्योंकि log x का डोमेन ही है 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी तक पीछे जितना भी ग्राफ होगा वहां पे वो कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो log x का ग्राफ हमेशा क्या होता है, बशर्ते कि अपॉन अपॉन नहीं हो रहा और एक्स ही हो, ठीक है। और कहाँ गया, रिसाइज कर दूं क्या इसको, छोटा सा ग्राफ बन के रहेगा यहीं पे अपना विचार, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है अपने डोमेन में, e⁻x 5⁻x 7⁻x, ठीक है ना। 5 किसी कांस्टेंट का अगर कुछ भी अगर पावर है तो उसका ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा होता है, और वो भी अपने डोमेन में जहां तक एक पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस। तो इतने अगर आपको कोई भी अगर फंक्शन दिखे तो सीधे आंख बंद करके बोलो अरे कॉन्टिन्यूअस है। अब इन्हीं को तो इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक में साइन कोस हो गया और एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, और हाँ मॉडुलस फंक्शन में हमेशा क्या होता है, आपका कॉन्टिन्यूअस। जैसे एक फंक्शन है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, इसी से इतने को लिख दू ना, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। तो वो कहने वाली बात ही नहीं है ना भाई, जब डोमेन में नहीं होगा तो जब वो प्लॉट ही नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी की बात नहीं होती ना।
फिर भी चलो लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब इसी से क्या करेगा बच्चों, बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन का क्या मतलब कि आपसे पूछेगा कि साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 9, बताइए ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। या साइन एक्स माइनस लॉग एक्स, साइन एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, बताओ। आप ही लोग, जनता आप ही लोग को बताना है। I'm just asking sin x minus log x plus x square minus 7x plus 9, ठीक है। मैं कह रहा है कि सर है सर, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि कभी आप लोग नोट्स डाउनलोड करोगे तो रहेगा। अब बस ये स्टेप का लास्ट क्वेश्चन है, फिर नया टाइप का फाइंड या चेक, फाइंड ना या चेक या प्रूव दैट। हालांकि प्रूफ तो आप लोगों को नहीं आएगा बट फिर अरे 10x प्लस log of x minus √3 square plus 7x is continuous फंक्शन। इससे आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देखोगे ये कॉन्टिन्यूअस है तो बगल वाला आपके कहेगा अरे ऐसे कैसे भौकाल यार, ना ग्राफ ना कुछ सोल्व किया, ना ये किया ना वो किया, सीधे देखा और बोल दिया कॉन्टिन्यूअस है। तो बस है, क्यों? क्योंकि साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, cos x is continuous, log x is continuous and minus √3x square plus 7x polynomial तो continuous। और किसी भी continuous का सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, continuous। असली मजा तो तब आएगा जब क्वेश्चंस पूछ ले log of x into mod of sin of x continuous है, तो ऑफ कोर्स है, ठीक है। क्या होगा, log x भी कॉन्टिन्यूअस, साइन में कॉन्टिन्यूअस और उसका मॉडुलस भी कॉन्टिन्यूअस, तो मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूअस। अब बच्चे को देख के टेंशन होगी यार log x पता नहीं कैसा, या फिर ये पूछ लेगा कि इन हाउ मेनी पॉइंट्स दे आर डिसकंटीन्यूअस, तो जीरो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कर लोगे ना बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ कुछ टेस्ट में दूंगा मैं। अच्छा हाँ, परसों आपका टेस्ट नहीं है, अगले संडे से टेस्ट, ठीक है ना। परसों भी आप लोग क्या करो, जो टॉपिक पढ़ रहा है उसी पे आप लोग एंजॉय करो, ठीक है। उसके बाद अगले संडे तक आपका एक टॉपिक भी खत्म हो चुका रहेगा और चीजें सारी व्यवस्थित भी हो गई रहेगी, आपको सब मालूम रहेगा रिकॉर्डिंग कहाँ है, नोट्स कहाँ है, डीपीपी का क्या पैटर्न है और एवरीथिंग। तभी हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हुआ क्या है ना कि मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन पूरा डिपार्टमेंट अलग बनाया गया है, एक पूरा सेट ऑफ टीचर्स ही है जो सिर्फ टेस्ट ही लेगा, क्योंकि मैं ही पढ़ाया और फिर मैं ही क्वेश्चन पेपर बना दिया। तो मुझे तो पता नहीं कि यार इजी इजी क्वेश्चंस पूछ दो ताकि बच्चों के फुल नंबर आए और मेरी तारीफ हो। तो पता कैसे चलेगा कि आबिद सर बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस या जेई लेवल के क्वेश्चंस जहां पे कराने हैं कराए हैं कि नहीं। तो सिंपली मैं कुछ भी भले बोर्ड का प्रीवियस ईयर कराऊं नहीं कराऊं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछेंगे। अब फिर भी आप लोग सही कर दिए, का मीन्स कि हाँ क्लास सही चल रही है। तो बच्चे और टीचर दोनों की टेस्टिंग है और दैट इज वाई क्या है कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है। तो इस वीक क्या है बच्चों कि टीचर्स क्या है ना कि जो बनाएगा, जो क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर, जो टीम उससे सिंक नहीं हो पाए प्रॉपर, क्योंकि 3 सेट ऑफ टीचर्स है, 12 अलग अलग टीचर्स है। तो जिन डिपार्टमेंट को बनाना है, सर आपने पिछले क्लास में क्वेश्चन नहीं दिए थे, इस बार दे दीजिए वो भी, ठीक है। नहीं युवराज, पिछले बार जो पढ़ाया तो ग्राफ ही पढ़ाया था बेसिकली युवराज, तो उस पर रहने दीजिए, आज वाले पे दे देता हूँ अभी, ठीक है। तो अब बच्चे फटाफट क्या करते हैं, नए टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। डीपी मैंने सारे क्वेश्चंस इसी टाइप पे रखे हैं। 10 मिनट क्लास थोड़ा एक्स्ट्रा, 5 बजे 5 मिनट बाद तो क्लास ही खत्म हो गई, लेकिन मैं 10 मिनट और पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा, ताकि एक टाइप का पूरा खत्म हो जाए, फिर अगली क्लास में हम सिर्फ डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। तो मैं जो पढ़ाया जाऊंगा ना बच्चों, अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो बेसिकली या तो पूछा जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है ये बताओ, यही पूछा जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है ये बताओ, और या फिर पूछा जाएगा कि ऐसा क्या रख दूं कि ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो अब देखो क्वेश्चन, और ये पूछा हुआ है आपका क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन। तो एक तो पूछा जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, बस 10 मिनट और फिर क्लास छोड़ूंगा मैं।
और उसके पहले पिछली क्लास का मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। पिछले क्लास में ही देने वाला था, बट हुआ क्या कि वो वाईफाई के चक्कर में खत्म हो गया। अच्छा हाँ, काफी सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए बच्चे, तो अब क्लास के बाद मैं सबको रिप्लाई करूंगा। अभी क्लास के बाद बस मेरी 10 मिनट की एक कॉल है, वो कॉल अटेंड करूंगा और उसके बाद फिर क्या करूंगा, आप सभी लोगों के जो भी क्यूरीज है कि सर ऐसा, सर ऐसा, सर ये चाहिए, सर ताजमहल कब घुमा रहे हो, उन सब का आंसर मैं करूँ। ठीक है ना? चल, sin x प्लस एक्स इफ x ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन दी, ये इसमें लेस। ठीक है बच्चों, इस कॉन्टिन्यूअस ये बता रहा है कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5/2। ठीक है ना? Then, और 4 ऑप्शन, हालांकि ऑप्शन नहीं था, वो तो सब्जेक्टिव था, और क्योंकि बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है तो उसमें पूछा हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए क्या किया, इसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि सीयूईटी भी बच्चे इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे और वहां पे ऑप्शन रहेगा। तो अब जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, मैं वहां सामने क्या करूंगा, वहां पे वो पुट कर दूंगा ऑप्शंस, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच की भी प्रैक्टिस करा सको। और डी है ऐसा, यहाँ पे m और n क्या रख दे, क्योंकि π/2 पे क्या हो जाए, ये कॉन्टिन्यूअस। तो सिंपल सी बात है बच्चों, LHL निकालना है और RHL निकालना है ना, और LHL और RHL दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वो सर हम तो जिंदगी भर से LHL RHL सुनते आ रहे हैं कि LHL निकालो RHL निकालो, लेकिन निकाले कैसे? वहां तो जब आपने स्टार्टिंग बताया था तो आपने बड़ा सुंदर सा टेबल दे दिया था, तो वहां पे सामने दिख रहा था, या ग्राफ दिया था तो वो भी सामने दिख रहा था। अब यहाँ पे कैसे LHL और कैसे RHL? अमन लेट हो गए आज? यस सर। युवराज सर, एक और क्वेश्चन है कि यूजीसी ने जेई मेंस, नीट और सीयूटी को कंबाइन करने वाली है। हो सकता है कि दोनों कंबाइन करके एक पैटर्न बनाए, पहले भी सुना था, लेकिन एक फाइनल नोटिफिकेशन तो बच्चों भी नहीं आया है। ठीक है, फिर भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं क्लास के बाद सर्च करूंगा, और ऐसी कोई भी अपडेट होगी तो कल ही अपनी क्लास है, तो कल पूरा डिटेल से बता दूंगा कि नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है, और आया भी अगर है तो कब तक ये इम्प्लीमेंट होने के चांसेस है। ठीक है ना? तो युवराज में फोटो खींच, कल के क्लास में इस पे आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा कि क्या एक्चुअली बात है। कई बार ना प्लानिंग कर रही होती है यूजीसी कि लाएगा 2 साल बाद लाएगा, लेकिन मार्केट में अभी ये छपरी यूट्यूबर होते हैं ना, छपरी यूट्यूबर, ठीक है ना, वो लोग ऐसी मतलब सनसनीखेज खबर खूब सुनाते हैं, ऐसी सनसनीखेज खबर खूब सुनाते हैं ताकि लोग देखें। ठीक है ना? तो पंकज एंड युवराज, अगर ऐसा कुछ होगा तो डिटेल, अगर है भी ना तो किस पैटर्न पे होगा पूरा बता दूंगा। हाँ, तो सिंपल LHL का क्या मतलब, जैसे मुझे 5 पे अगर LHL निकालना है तो 5 से जस्ट पहले वाली वैल्यू रखनी है ना, तो 4.99999 अगर मैं पुट करूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा ना भाई, इसकी वैल्यू निकालेगा कौन? तो ये तो पुट करना बहुत मुसीबत का काम है ना। ठीक है ना? जैसे x स्क्वायर पूछा है तो 5 स्क्वायर तो फिर भी निकल जाएगा, और 4.999 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? चलो मान लो कोई निकाल भी लिया इतने का, तो इतना तो भी सफिशियंट नहीं है ना, इसमें तो और 9 ऐड होने होते हैं, तो 10,000 बार 9 निकालूंगा तो कैसे LHL निकालेंगे? तो ये वाला तरीका तो बहुत घटिया है ना, तो हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे। मान लो कि एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और 5 पे LHL निकालना है, तो 4.999 नहीं पुट करेंगे, हम पुट करेंगे 5 माइनस एच, और लिमिट h डाल देंगे 10 to 0। मतलब हम 5 में से h माइनस कर रहे हैं और वो h लगभग 0 है, या RHL निकालना होगा तो 5.00000001 नहीं डालेंगे, ये बहुत घटिया तरीका है। घटिया तरीका क्या है, डाल भी नहीं सकते। 5.10 बार 0 और 1 कौन डाले, कैसे इसकी वैल्यू निकालो? तो उससे अच्छा हम बोलेंगे 5 प्लस एच। क्या बोलेंगे? 5 प्लस एच, और एच क्या है, लगभग 0, तो बात वही होगी ना। मैं बोल रहा हूँ 5 प्लस एच और एच लगभग 0, तो बात यही है। तो सिंपल सा बात है बच्चों, मैं पूरा एकदम शब्दों के साथ एक क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में तो देना है ना, तो कैसे कैसे आप लिखो। तो पहला तो थोड़ा बहुत लाम काफ शब्दों का इस्तेमाल करना ही होता है।
गिवन दैट दिस इज, या वी नो दैट दिस इज कॉन्टिन्यूअस। अरे वी नो दैट कैसे, तुमको कैसे पता कि मुझे भी आता है? तुम लोग को नहीं लगता कि जो आपस में आप लोग आंसर लिखते हो कि वी नो दैट, तो उसकी जगह आई नो दैट लिखा हुआ होना चाहिए। सामने वाले को क्यों लपेट रहे हो भाई तुम, कि उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे तुमको क्या लेना देना है? कि नहीं सर, हम लोग लिखते हैं वी नो दैट, क्योंकि ये लिख दूंगा मैं कि आई नो दैट, तो जो कॉपी चेक कर रहा हो दिल पे लगेगा कि अच्छा तुझे ही पता है, मैं तुम्हारा कॉपी चेक कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता, तुमको मुझसे ज्यादा आता है। आई नो दैट, ज्यादा एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर। और हम लोग लिख देते हैं वी नो दैट, तो सामने को लगता है कि अच्छा मतलब सामने से बच्चा कह रहा है कि सर मुझे तो थोड़ा बहुत आता है, आपको तो आता ही आता है। तो इसलिए वी नो दैट ही लिखना। ये मतलब कैसे नहीं आता, सर ने कहा था तो ये आइडिया सही है यार, आई नो दैट एकदम वो दिल पे ले लेगा जो कॉपी चेक करेगा कि मैं मैथ्स में एमएससी पीएचडी करके बैठा हुआ हूँ, और ये लड़का मुझे कह रहा है आई नो दैट। अच्छा, मत करना ऐसे। तो वही कहा, शब्दों के शब्दों को तो पहले खेलना ही होता है कि वी नो दैट कि दिस इज कॉन्टिन्यूअस एज दिस, मतलब एक लाइन में बचा रहा हूँ, बस बोल, ठीक है। तो देन क्या होगा, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल तो होना ही पड़ेगा ना। ये तो इक्वल टू एफएक्स भी होगा, लेकिन फिलहाल एफएक्स की बात नहीं करते क्योंकि एफएक्स भी वही हो गया ना। तो जो ऐसा हो तो जो एलएचएल है वही एफएक्स भी हो गया, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है ना। तो यहाँ पे एफएक्स नहीं भी लिखोगे तो चले, ठीक है। तीनों अलग अलग हो तो फिर इक्वल टू एफएक्स भी लिखना, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल। तो एलएचएल क्या होगा, बोलिए बच्चों, बोलिए। लिमिट, पहले ऐसा लिखना है, इक्वल टू लिमिट। एक क्वेश्चन में प्रॉपर लैंग्वेज के साथ लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको ये भी पता रहे कि बोर्ड एग्जाम में कैसा लिखना होता है। एक्स टेन टू पाई बाई टू माइनस, इसी मतलब पाई बाई टू से जस्ट छोटे को, क्योंकि हमें चेक कहाँ पे करना है, पाई बाई टू पे मामला है ना पूरा, पाई बाई टू पे तो बवाल है ना, तो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो एक पाई बाई टू माइनस और एक पाई बाई टू माइनस। अब पाई बाई टू माइनस निकालना है ना, तो जहां जहां एक्स है पहले फंक्शन लिख लो। चलो एक स्टेप और बढ़ा दो, लिमिट एक्स टेन टू पाई बाई टू माइनस, ठीक है। और एफ एक्स क्या है हमारा बच्चों, तो पाई बाई टू से छोटा तो क्रिया आएगा ना एम एक्स प्लस, यही आएगा ना एम एक्स, यही है ना एम एक्स प्लस वन, इक्वल लिमिट एक्स टेन टू सॉरी पाई बाई टू प्लस, और पाई बाई टू का मतलब पाई बाई टू से बड़ा, तो फिर कौन, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस एन, है ये एक्स नहीं है। अब पाई बाई टू माइनस का मतलब, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है यार, कभी एच टेन टू जीरो लिखता है, कभी ऐसे लिखता है, बात पता नहीं क्या है, हटाओ। सिंपल सी बात है बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, पाई बाई टू माइनस का मतलब कि जैसे यहाँ पे नाइन्थ क्लास से याद करो, और मैं आपसे पी टेन पूछा, तो सिंपल आप क्या करो, सर आपने एक्स की जगह 10 पुट कर दिया तो मैं भी, या ऐसा है वो मान लो थोड़ा और बढ़ा दो, तो आपने एक्स की जगह 10 पुट कर दिया तो मैं भी जहां जहां एक्स है वहां वहां पे 10 पुट कर देता हूँ। यही होगा ना बच्चों, ठीक है। दो क्वेश्चन बस इस पे कराने दो, फिर मैं होमवर्क दे दूंगा। तो मैं भी ऐसे करूँ, सिंपली जहां जहां एक्स था वहां 10 पुट किया, आपने 10 पुट किया तो बच्चा भी क्या करेगा 10 पुट कर। तो सिंपली आपको क्या करना है, पाई बाई टू माइनस का मतलब कि जहां जहां एक्स है वहां वहां पे पाई बाई टू माइनस एच, सब कुछ सेम है। एम अपनी जगह पे, प्लस अपनी जगह पे, वन अपनी जगह पे, बस चेंज क्या हुआ एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एच। और आरएचएल में यही करना है कि जहां जहां एक्स है वहां वहां पे पाई बाई टू प्लस एच, वो एक जगह हो 10 जगह 50 हो। और यहाँ पे क्या लिख देना है कि लिमिट एच टेन टू जीरो, और यहाँ पे लिख देना है लिमिट एच, ठीक है, हो गया। अब बस सोल्व कर लो, क्या करना है सोल्व कर लो, ठीक है। तो अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे एच की जगह आप जीरो पुट करेंगे, एच टेन टू जीरो का मतलब जीरो ही पुट होगा ना, एच टेन टू जीरो का मतलब जीरो ही पुट करेगा, तो क्या हो जाएगा एम इंटू पाई बाई टू, और प्लस वन तो अपनी जगह पे। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा बोलो,
साइन 90 प्लस पाई बाई 2 प्लस एच का मतलब ये होगा कि 90 प्लस एच। तो साइन 90 प्लस एच क्या होगा, बोलिए, अरे मित्रों बोलो। cos h। ठीक है, क्या हो गया, cos ऑफ एच। ठीक है, अब आगे अरे cos 0 लिमिट तो अभी है ही ना, अभी हमने एच की वैल्यू पुट किया गया, अभी तो हमने इसी का वैल्यू लिखा है ना कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और एच टेंड टू 0 तो अभी है ही ना। यहाँ पे तो एच 0 पुट कर दिया, तो जैसे ही पुट किया लिमिट हट जाता है। तो ये हो गया आपका m5/2। इसी घटिया राइटिंग हो जाता है कभी कभी। और h की जगह cos 0 कितना हो जाएगा, 1 प्लस n, और 1 1 कैंसल आउट हो गया, m5/2 n। सिंपल, यही लिमिट एग्जिस्ट करने का भी तरीका है। ठीक है, तो एलएचएल निकालना हो, जैसे मान लो कि 5 पे निकालना हो, तो जहां जहां x है वहां पे 5 माइनस एच पुट करो और h टेंड टू 0। आरएचएल निकालना हो 5 पे, ठीक है, आरएचएल निकालना हो 5 पे, तो जहां जहां x है वहां पे 5 प्लस एच पुट कर दो, और फिर बाद में h की जगह 0 पुट कर दो, h की जगह 0 पुट कर दो। ठीक है, तो ये तब करते हैं जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला। कहीं कहीं पे मामला इतना इजी होता है कि एलएचएल डायरेक्टली ही पुट करो, डायरेक्टली, उतना 5 माइनस एच 5 प्लस एच करने की जरूरत नहीं है। 5 माइनस एच 5 प्लस एच क्या है बच्चों, एकदम स्टैंडर्ड मेथड। लेकिन कहीं कहीं पे मामला इतना इजी होता है कि 5 माइनस एच 5 प्लस एच जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो और क्या करो, आंसर। तो उस पर एक क्वेश्चन और कराता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन एकदम इजी हो और तुम लोग प्रॉपर तरीके से करो कि 5 माइनस एच 5 प्लस एच और ये सब किए जा रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन एक मिनट, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखने दो जो कि दिखने में बहुत काला हो लेकिन एक्चुअली जब नहीं देखे, होमवर्क वाले से एक दे दूं क्या, चलो जो होमवर्क दिया है उसी से एक क्वेश्चन करना था। एक मिनट रुकना बस बच्चों, कहाँ है, अभी मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, एक 10-12 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन उसी से कराओ। तो ये आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस एट, जैसे यहाँ पे और बढ़ा दे दूं, if fx equal to x square minus 1 for x less than 3 or 2ax for x greater than equal to 3 is continuous at x equal to 3 value of a। थोड़ा शॉर्ट में भी लिख दे रहा हूँ, बाद में इसको बड़ा। तो यहाँ पे भी यही चलेगा, एलएचएल आरएचएल चलेगा, लेकिन यहाँ पे ना ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं, ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो सीधे एलएचएल में क्या करो ना, वही ही वैल्यू पुट करो आप, हालांकि 3 माइनस एच भी पुट करके और फिर वापस, जैसे आज का एलएचएल क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल। एलएचएल क्या हो जाएगा बताइए, पूरा कॉपी करूं क्या, लिमिट एक्स टेंड टू 3 माइनस, तो 3 माइनस में क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आएगा, और आरएचएल में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 3 प्लस, और 3 प्लस में क्या आ जाएगा 2ax। अब 3 माइनस को क्या लिखेंगे, h टेंड टू 0, और जहां जहां x है वहां वहां पे 3 माइनस h, और 3 प्लस कैसे लिखेंगे, कि लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, और जहां जहां x है वहां पे 3 प्लस h। सिंपली 3 पे निकालना है ना, तो LHL 3 माइनस h और RHL 3 प्लस h। तो अब आप 3 माइनस h का होल स्क्वायर करो, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही हो गया ना, और लिमिट h टेंड, वो तो ऑफ कोर्स है। और ये हो गया 2a 6a प्लस 2ah, और ऑफ कोर्स आ रही है लिमिट h टेंड। तो अब आप 0 पुट करो, तो 0 पुट करें, ये 0 ये 0, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, सॉरी 9 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों
8 और यहाँ पे मेरे बच्चों आप पुट करोगे h इक्वल टू 0 तो कितना हो गया 6a। तो ये आके 8/6 हो जाएगा 4/3 इक्वल टू ए। तो ये मैंने प्रॉपर तरीके से हमने किया, लेकिन यहाँ पे इतना सिंपल है ना, और इतना सिंपल है ये कि अगर आप LHL 3 माइनस एच पुट ना करके, तो देखो 3 माइनस एच का मतलब वो लगभग 3 ही हो गया। तो ये चीज 3 माइनस एच हम वहां पे करते हैं ना, ये जहां पे थोड़ा सा साइन वाइन थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला मामला हो कि यार अब 0 तुम कैसे पुट कर सकते हो, तो 0 माइनस एच लिखना पड़ता है, 0 प्लस एच। लेकिन जहां पे सिंप्लिसिटी हो, तो अब जैसे 3 माइनस पुट करो या फिर डायरेक्टली 3 पुट कर दो, क्योंकि 3 माइनस एच 3 से किसी भी मामले में कम है ही नहीं, वो 3 ही है समझ। वो 2.9 इतनी बार है ना कि वो 3 हो गया। तो अगर मैं डायरेक्ट करता कि यार LHL ये RHL ये है, तो सीधे 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 - 1 8 और RHL 3 प्लस यानी कि 3 पुट करो, तो कितना हो गया 3 × 2 6 और 6a इक्वल टू कितना हो गया 4/3। तो यहाँ पे इतने तामझाम की जरूरत नहीं थी, इतने तामझाम की जरूरत नहीं। अब कहोगे सर यार आपने LHL में भी 3 पुट किया, RHL में भी 3 पुट किया, तो क्या फर्क रह गया LHL और RHL का? फर्क है। फर्क क्या है? LHL में हमने ये फंक्शन दिया है 3 माइनस एच का मतलब 3 से छोटा। अब वो 3 से बाल बराबर भी छोटा होगा तो ये पे चला गया ना, कि 3 से छोटा चाहे वो एक बाल बराबर हो या एक हाथी के बराबर हो, छोटा तो छोटा ही है। 3 से बड़ा एकदम एक एच जितना बड़ा हो, एकदम बाल बराबर बड़ा हो, या एक हाथी जितना बड़ा हो, बड़ा तो बड़ा ही है। तो LHL और RHL में दोनों पुट हमने 3 ही किया है, लेकिन मेन क्या है, तो फर्क क्या हुआ LHL और RHL का? फर्क सिलेक्शन का हुआ कि 3 माइनस मतलब ये, LHL मतलब 3 से छोटा तो ये, और RHL। तो कई बार आपको फंक्शन इतना छोटा रहेगा ना कि प्रॉपर मेथड से जाने के, हालांकि प्रॉपर मेथड ये है, बट प्रॉपर मेथड से जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सामने सामने ही कर दोगे, फिर छुट्टी करें। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, एकदम दोनों देख के ही करो। तो जहां पे साइन वाइन हो, लॉग हो, उस टाइप की चीजों में क्या करना, वो वाली चीज कि अगर मुझे पाई पे LHL निकालना है तो जहां जहां एक्स है वहां पे पाई माइनस एच पुट कर दिया, और RHL निकालना तो जहां जहां एक्स है वहां वहां पे पाई प्लस एच कर दिया, और लिमिट एच टेंड टू 0। सिंपल, ठीक है। लेकिन जहां पे सीधे कट रहा हो, बहुत ही छोटा हो, वहां पे डायरेक्ट पुट कटाओ, उतना कौन टेंशन, ठीक है। तो मैं DP भी भेज दूंगा और सोल्यूशन भी भेज दूंगा, कभी अगर प्रॉब्लम हो ना तो आप लोग देख लेना, फिर भी डाउट हो तो ऑफकोर्स पूछ ही लेना, अगले दिन क्लास में ही पूछ ही सकते हो। मान लो क्लास में बहुत ज्यादा गैप हो तो फिर नंबर है ही आप लोगों के पास। इस कॉन्टिन्यूअस, बस ये लास्ट क्वेश्चन फिर ऑफ दिन में। चलो 4 ऑप्शन भी बताइए, तुरंत बताइए और फिर छुट्टी का, मेरे पास एक कॉल भी आ गया, चलिए जल्दी बताओ बच्चों। सर पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिले थे आयुष, मैं आयुष 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 रुक जाओ, मैं भेज देता हूँ। यह एक काम करो, ग्रुप में भेज दूं क्या पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग ना? चलिए मैं आपको यहीं पे भेज देता हूँ। सर एच को सीधा 0 नहीं कर सकते, देखिए स्टार्टिंग में जहाँ पे 0/0 हो रहा है वहां पे 0 पुट करने में प्रॉब्लम है, पहले कुछ थोड़ा बहुत ऑपरेशन होता है, कुछ कटता पिटता है, फिर 0 पुट करते हैं। डायरेक्टली 0 पुट करने में तो कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं। सिंपल, जब x नहीं है तो ये है और x पे ये है, यहाँ पे LHL भी वही होगा और RHL भी होगा, बस हमें कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब, फंक्शन ये F2 हो गया ना, तो हमारा देखो LHL भी यही होगा, RHL भी होगा, क्योंकि 2 से पीछे भी यही फंक्शन लेना है और 2 के बाद भी यही फंक्शन लेना है ना। तो x नॉट इक्वल टू 2 का क्या मतलब, 2 से जहां स्लिप हुआ तो ऊपर वाला फंक्शन, तो 2 माइनस भी ऊपर ही लेना है और 2 प्लस भी ऊपर ही लेना है। तो LHL RHL तो सेम होगा, बस F2 क्या है अलग। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू, LHL RHL तो सेम है, ठीक है। F2 क्या है, और लिमिट x टेंड टू 2,
तो 2 का मतलब 2 ही पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, नहीं माइनस नहीं ना प्लस है, माइनस नहीं ना बच्चों, प्लस है हर जगह। 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 8 प्लस 10, कहीं माइनस है क्या, उससे माइनस नहीं छूटा, सॉरी x इक्वल टू -2 ना, अभी तो मैं कहूँ गड़बड़ी क्यों सब में -2, ये क्या हो जाएगा तो -2, तो अब x की जगह पे क्या करेंगे -2 पुट करेंगे, अब -2 पुट करके देखो, तो k अगर 0 हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ ना, चलो पहले क्लास तो एंड है, मैं इसको कर देता हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ।